तो पूरे साल अमेरिका में अंग्रेजों के बर्तन भांडे सफा करके डॉलर कमाते हो और फिर थकन उतारने यहाँ आ जाते हो। मजबूर लोगों को अमेरिका का पासपोर्ट दिखाकर ख्वाब सुहाने दिखाते हो और फिर उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हो। आखिर में अपना मतबल निकल जाने के बाद मजबूर लोगों को मजबूर करके अमेरिका वापस चले जाते हो। बस बस, मतलब की बात करो। अरे सरकार, मैं तो कहता हूं कि कुछ डॉलर्स इसको एडवांस में दे दीजिए। अली के जज्बात डॉलर की गर्मी से बर्फ की तरह पिघलकर पसीने की तरह बह जाएंगे। ओ, ये लो हमारा एडवांस, बाकी काम। वो जी नासिर बादशाह, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं शहर की खूबसूरत लड़कियां पेश कर दूंगी। लड़कियां नहीं, सिर्फ तस्वीरें। अरे जो भी समझो। मैं सदके मैं कुर्बान। चलता हूँ, खैर हो मेरे बादशाह। सलाम साहब। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा, बस रात से कुछ सर में दर्द है। टैबलेट ली आपने? और कई दफ़ा ले चुकी हूँ, फर्क नहीं हुआ। कोई नहीं, तुम तो जानती हो बेटा, जब एक दफ़ा ये सर में दर्द शुरू हो जाता है मेरे, तो फिर कई दिन तक रहता है, फिर खुद ही चला जाता है। अम्मी, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हैं? डॉक्टर क्या करेगा बेटा, हज़ारों रुपए के टेस्ट लिख देगा और बस। तुम परेशान ना हुआ करो बेटा, मैं अपने दर्द को अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं आज स्कूल चली जाऊँ। कल भी मैंने छुट्टी की थी। लड़कियों के एग्जाम होने वाले हैं और मेरी छुट्टी से उनकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होता है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ शाम। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अल्लाह मेरी बेटी को और उसके साथ ही तमाम बेटियों को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी कि मेरा ये दर्द क्यों उठता है और इसकी दवा क्या है। बड़ा अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ। लड़का अमेरिका में रहे, कारड होला डर है। अरे आपकी लड़की तो ऐश करेगी। इतने अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। कई बरसों के बाद ये रिश्ता मिला। आपकी लड़की तो ऐश करेगी ऐश, अगर ये रिश्ता तय पा गया तो। अरे लाली, मेरे लिए और हुमैरा के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मेरी बेटी अमेरिका में जाके रहे। बस यूँ समझो कि रिश्ता पक्का है। बेगम साहिबा, मैंने हुमैरा की नहीं मिसाल की बात की है।
लेकिन मैंने तो तुमसे हुमैरा की बात की थी। जो लोग डॉलर कमाए ना वो अपने फैसले दूसरों की कमजोरी से फायदा उठा के करते हैं और दूसरों पे हुकूमत भी करते हैं। तो हमारे नासिर बादशाह है ना, बिन को 17 साल की खूबसूरत लड़की चाहिए थी। अब मैंने सोचा आपका बोझ भी हल्का हो जाए। लेकिन लाली, तुम्हें तो मालूम है कि मिसाल की मंगनी मेरे भांजे सलमान से हुई हुई है, मेरी मरहुमा बहन के बेटे से। देखें बेगम साहिबा, आपका भांजा क्या करता होगा? ज्यादा से ज्यादा कल रख होगा और उसकी तनख्वाह 3000, 4000 और 5000 होगी है। हमारे जो नासिर बादशाह है ना, वो 1 महीने में इतने डॉलर कमाए कि पाकिस्तान के 3 लाख होते हैं। लेकिन लाली, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं अपनी मरहुमा बहन से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। फिर मिसाल और सलमान भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं उनके अरमानों को खून कैसे कर सकती हूँ? ठीक है बेगम साहिबा, इस शहर में बतेरे घर ऐसे हैं जो लाली का इंतजार करते हैं कि कब लाली आएगी और हमें खुशखबरी सुनाएगी। मैं वहीं चली जाती हूँ। नहीं लाली, ठहरो, मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पैसे दूंगी। खुदा के लिए मेरी हुमैरा का रिश्ता कहीं करा दो, मेरे ऊपर रहम खाओ, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ठीक है, मैं अपने से कोशिश करूँगी। हाँ, मगर पैसों वाली बात मत भूलना, आपको कसम है। मैं वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं पैसों की बात बिल्कुल नहीं भूलूंगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि बुढ़िया नहीं मानी। तू बोल ना बक्सू, अल्लाह कसम मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छी लड़कियों के रिश्ते हैं। तू कहे ना तो मैं उनसे बात करूं। नहीं, बात ये नहीं है लाली। मैं जानता हूँ कि इस शहर में हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं जो नासिर बादशाह से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। मगर मसला क्या है ये बता। दरअसल ये है कि मैं जानता था कि बुढ़िया अकेली है, ना कोई उसका भाई, ना कोई उसके आगे, ना कोई उसके पीछे, ना कोई बाप। क्योंकि इससे पहले मैंने जिस लड़की की शादी नासिर बादशाह के साथ कराई थी, नासिर बादशाह के अमेरिका जाने के बाद उसके घर वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। वाह भाई वाह, इतने समझी, यानी कि शादी के बाद बुढ़िया इकली रह जाएगी तो फिर हमारा क्या कर सकेगी? अच्छा तू एक बात बता, पैसे क्या तय हुए? पैसे तो अच्छे थे हुए। कोई तस्वीर है उस लड़की की? मैं लेके आती हूँ, ठहर। ये देख। तस्वीर तो कोई खासी बुरी नहीं है, पर शकल का मसला तो है ना। शक्ल का तस्वीर में पता ही नहीं चल रहा और उम्र भी इतनी बड़ी नहीं। तो अब तो मुझ पे छोड़, अब जरा तेल देख और तेल की धार। फिर मैं नासिर बादशाह को शीशे में कैसे उतारता हूँ? वाह भाई वाह। या अल्लाह, तुम मेरी और मेरी बेटी की मुश्किल हल कर दे अल्लाह। तो हम दोनों पर रहम करो खुदाया। अल्लाह, मेरी बेटी का रिश्ता उस अमेरिका वाले लड़के से करा दे। या खुदा, उस लड़के के दिल में रहम डाल और वो ये रिश्ता कबूल कर ले। परवरदिगार, तू लाली के दिल में रहम डाल कि वो नासिर को इस रिश्ते पर राजी कर ले। अल्लाह, तू मेरी फरियाद सुन लेगा
तो मैं 20 मोहताजों को खाना खिलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह तू मेरे पर रहम कर, मेरी फरियाद सुन ले अल्लाह मियां, मुझ पर रहम कर अल्लाह मियां, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी दुआ कबूल कर ले अल्लाह मियां। यार वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं 10-15 दिन से पहले नहीं आ सकता। हाँ, एक बहुत जरूरी काम है। यस, कम इन। हाँ यार, मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकता, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, तू प्लीज मैनेज कर ले प्लीज, जानी मेरी खातिर प्लीज। हाँ, ओ थैंक यू जानी, थैंक यू, आई लव यू। ओके ओके, खुदा हाफिज। कुर्बान। हाँ दादी, क्या खबर लाई? जरा दम तो लेने दे नासिर बादशाह। देखो देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी तुम लोगों के सामने अमेरिका से कॉल आई, 10-15 दिन से ज्यादा मैं नहीं रुक सकता। वाह भाई वाह, स्वीट 17 भी चाहिए और इंतजार भी नहीं कर सकते। अब मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो लाली, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा तुम लोग बैठो तो प्लीज, बैठो बैठो। हाँ, क्या खबर है बताओ। जबान घिस गई इसको मनाते मनाते, मगर वो न मानी। वो कौन है वो? अरे वही, उसने तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। ऐसी पटाक पटाक जबनियां चलाई और 1 2 3 हो गई। कहने लगी मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरी तो जुत्ती भी नहीं जाएगी अमेरिका। अच्छा, और क्या कहा? फिर क्या होना था, बड़ी मुश्किलों से काफी हद तक इसको मनाया। जरा मुझे भी तो दिखाओ कि वो लड़की कौन है जो अमेरिका जाने से मना कर रही है। यहाँ तो हर लड़की अमेरिका जाने के लिए पागल है। आखिर वो कौन लड़की है जो अमेरिका अपनी जूती भेज रही है? ये लो। ओह, थोड़ी उम्र ज्यादा है। खैर, प्लास्टिक सर्जरी करा के इसकी खाल खिंचवा दो। ना बाबा ना, मैं पराई लड़की को आपके हवाले क्यों करूं? कसम से मेरे को नहीं मालूम था आपकी अमेरिका में कसाई की दुकान है। नहीं लाली, मेरा मतलब है प्लास्टिक सर्जरी का कि मेकअप करवा के। अगर तुम्हारा मेकअप हो जाए तो तुम भी 16 साल की हो जाओगे। कसम से बक्सू मेकअप हो गए हैं? तो फिर वो जी मेरे को भी बना दूं ना 16 साल की। अरे मुझसे तो पूछो, तुम तो अब भी 16 साल की हो। लाली, मैं लड़की से एक बार तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। क्या है सरकार के जिस घर में आपकी शादी हो रही है ना, वहां ये सब कुछ बुरा माना जाता है। लेकिन बख्शू, पिछली दफा तो तुमने मुझे लड़की से मिलवाया था। वक्त की बात है सरकार, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। वो नासिर बादशाह, आप लड़की के घर वालों से मिल लें, इस तरह लड़की से भी मुलाकात हो जाएगी। नासिर बादशाह, आपकी नजर तो एक्सरे मशीन की सी है, इस पर एक बार पड़ जाए सब कुछ देख लेती है। बख्शू, तू कहता है तो ठीक है। हाँ
तो ठीक है नासिर मियाँ कि आपका कारोबार भी सेट है और आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट भी है, मगर हाँ हाँ आंटी, प्लीज़ आप पूछें। असल में रिश्तों के मामलात ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से जहनों को साफ होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल मैं पूछना ही चाह रही थी कि आपने शादी में इतनी देर क्यों कर दी? आंटी, देर तो आप ही होनी थी। जिम्मेदारियों का पहाड़ था मेरे सर पर। पहले खुद सेट होना और फिर दोनों बहनों को सेट करना। 2 बहनें? जी, ना सिर्फ उन्हें बुलाना बल्कि उनकी शादियां भी करना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जिम्मेदार भाई हैं आप। जी, वो अब वो पहाड़ सर से उतरा है तो अपना ख्याल आया है। अच्छा नासिर भैया, एक बात बताइए, आप यहाँ पाकिस्तान में ही क्यों शादी करना चाहते हैं? वहाँ अमेरिका में भी तो बहुत सारे मुसलमान बाशिंदे रहते हैं। जी, वो असल में वहाँ की आबो हवा ने उन लोगों को भी बदल डाला है। अब मैंने 1000 कोशिश की कि मैं अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। आंटी, मेरा जिस्म अमेरिका में ज़रूर रहता है, मगर मेरी रूह पाकिस्तान में रहती है, और वो भी अपने लोगों के साथ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या अच्छे ख्यालात हैं आपके। वाह भाई वाह बेगम साहिबा, आपकी बेटी की किस्मत तो लिखने वाले ने इतनी फुर्सत से लिखी कि माशाअल्लाह एक ही दम दुनिया की सारी आसाइशें मिल गई। हाँ लाली, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मेरी हुमैरा का घर बखैर और खूबी बस जाए और अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अच्छा नासिर भैया, आपके रिश्तेदार वगैरह यहाँ कराची में कहाँ रहते हैं? आंटी, मेरा इस दुनिया में मेरी बहनों के सिवा और कोई नहीं। मेरे वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया था और अमेरिका में मुस्तकिल रहने की वजह से रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ टूट गया। माफ़ करना मियाँ, मैंने तुम्हारी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। आंटी, मैं एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो? हाँ हाँ ज़रूर पूछो। आप के घर में कितने अफराद हैं? मेरे घर में बस मैं हूँ और मेरी एक बेटी है बस। मैं अभी आती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या सोचेंगे वो लोग? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे नहीं तमाशा बनना उन लोगों के सामने। हुमैरा मेरी जान, ये तो जिंदगी के खेल का एक हिस्सा है, और हम औरतें तो कल भी तमाशा थी और आज भी। तुम्हें बनना है उनके सामने तमाशा तो तुम चली जाओ, मैं इन बाजीगरों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कौन है बाजीगर? इसी से पूछ ले आंटी। हुमैरा, क्या हुआ बेटा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी उन लोगों के सामने। क्यों? मुझे पता है अम्मी के क्या होगा। देखो बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये लोग शरीफ हैं और शराफती की तलाश में हमारे घर तक आए। शरीफ और शराफत, मैंने बहुत बड़े बड़े शरीफों को देखा है अम्मी। मेरा बेटा, मेरी जबान का क्या होगा? अम्मी, आपने मुझसे पूछकर तो इन लोगों को नहीं बुलाया ना। अच्छा ठीक है, आइंदा से पूछ लिया करूंगी, ठीक है? इस बार तो मेरी लाज रख लो। मिसाल को भेज दीजिए, ये रख लेगी आपकी लाज। और वैसे भी लोग मुझे थोड़ी इसे देखने आते हैं।
मिसाल उन लोगों के सामने नहीं जाएगी। मैंने उनसे कह दिया है मेरी एक ही बेटी है। मिसाल, तुम अपने कमरे में जाओ और खबरदार उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं आना जब तक वो लोग चले ना जाए। जाओ। ओ मेरे बेटी, मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। चलो। या अल्लाह, या तो बेटियां न दे या उनके नसीब अच्छे कर दे। वाह नासिर बा साहब वाह, आप तो इतने अच्छे अदाकार हैं, इतनी अच्छी अदाकारी की कि बड़ी भी को शीशे में उतार लिया है। वो तो गस खा के आपके कदमों में गिरने वाली थी। ये बतलाई, ये अदाकारी सीखी कहाँ से आपने? अमेरिका से लाली, अमेरिका से। अमेरिका से? दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अमेरिका में रहते हैं और उनकी फिल्में हर मुल्क में चल रही हैं। जितनी अच्छी अदाकारी वो लोगों से करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा सकता। मैंने भी ये फन उन्हीं से सीखा है। फिर तो मैं भी अदाकारी सीखने अमेरिका जाऊंगी। मेरे रोजगार के लिए तो बहुत ही जरूरी है। नहीं लाली, इसके लिए तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। उनके इंस्टीट्यूट यहाँ भी खुलेंगे। कहाँ? अखबार पढ़ा करो, अखबार। वाह भाई वाह, मैं तो रोज रोज बक्सू से अखबार पढ़वा के सुना करूंगी। और हाँ शाजिया, तुम भी सुन लो, बस अब ये आखिरी तमाशा है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है भाई, अब कोई नहीं आएगा। अच्छा चलो। और अगर आज मैंने इन सौदागरों के तेवर जरा भी बिगड़े हुए देखे ना, तो मैं हंगामा कर दूंगी। क्या करोगी तुम? इससे पहले कि वो मुझे रिजेक्ट करें, मैं उन्हें उनकी हैसियत बता दूंगी। खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी, और चाहे अम्मी भी मुझे घर से निकाल दें। कौन है ये लोग? फरिश्ते हैं या किसी और दुनिया से आए? खुदा के लिए हुमैरा, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। देखो, ये तुम्हारे घर की इज्जत का सवाल है। इज्जत? चलो प्लीज चलो, आओ। लमिया, लमिया मेरी बाजी की ये मुश्किल आसान फरमा, नहीं तो मुझे सारी जिंदगी मुजरिम बन के गुजारना पड़ेगी। मेरे मालिक, अगर मेरी बाजी का ये रिश्ता तय हो गया मेरे परवरदिगार, तो मैं तेरे हुजूर नफल नमाज अदा करूंगी। हुमैरा, आपने कहाँ तक पढ़ा है? वो जी, मैंने एमए किया है, फर्स्ट डिवीजन में। इसको कहते हैं शराफत। यानी इतनी तालीमी याफ्ता होने के बावजूद। और आजकल की लड़कियों को देखें, बीए पास किया नहीं और आसमान सर पे लिए घूमती हैं। यानी बात करेंगी तो ऐसे मुंह टेढ़ा करके जैसे सारी दुनिया जाहिल हो। बेटा, मैंने अपनी बच्चियों को कॉलेज ही नहीं भेजा, मैंने उनके घर में भी बहुत अच्छी तरबियत की है। बेटियों को? नहीं, वो तो मैंने ऐसे मुहावरतन कहा था। मेरा मतलब ये था कि मैंने अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरबियत दी है। अच्छा, जाहिर है, बिल्कुल।
वो जी नासिर बादशाह को आपकी लड़की पसंद आ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाओ बेटा। बधाई हो बधाई, मिठाई हो मिठाई, मिठाई हो मिठाई। मुझे इस अजियत से निकाल मेरे परवरदिगार। तुझे तो हर शय पे कुदरत हासिल है, तू ही अपने बंदों की सुनता है मेरे मालिक। मेरे ये मुश्किल आसान फरमा, मेरे सिवा और मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे परवरदिगार, कबूल फरमा। इतना तो नहीं बनते ए महवे खुद आराई, जब देखिए आईना जब देखिए अंगड़ाई। शाजिया तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो मैं तो भूत हूँ, तुम्हें डराती ही रहती हूँ, लेकिन हुमैरा तुमने मिसाल को बहुत रुलाया इतने दिन। बेचारी तो इतने घाव लगा के बैठी अपने मासूम दिल पे। शाजिया सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी, मैं क्या करती। कोई सूरत हाल ऐसी नहीं थी। मेरे सामने इकरार करो कि तुम खुदगर्ज हो गई थी और जलने लगी थी अपनी छोटी बहन से। तुम अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। मेरा तो अम्मी के अलावा कोई है ही नहीं। अगर मेरी छोटी बहन होती ना तो मैं उसको इतना प्यार करती, उसको इतनी खुशियां देती कि तुम्हें नहीं पता शाजिया कि मैं भी मिसाल से कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्या कहने आपकी मोहब्बत के। बेचारी को ताने दे दे के मार डाला, अभी भी कहीं कोने में मुंह छुपा के रो रही होगी। चलो चल के उसे मनाए, उससे माफी मांगो। चल। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तो चाहती थी तुम अपने बहन की खुशियों में शरीक, लेकिन ये दुनिया जीने नहीं देती। नहीं अम्मी नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। मैं तो मेरा बाजी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ अम्मी। मैं अपने इस चेहरे को भी बिगाड़ सकती हूँ। अल्लाह न करे, खुदा करे कि तुम्हारा ये चांद चेहरा हमेशा रोशन रहे, कभी कहने लगे इसको मेरे। बाजी आए ना, बाजी आए। बाजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। इस साल मेरी बहन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। नहीं बाजी नहीं, आपने जो कुछ भी कहा था वो तुम्हें कब की भूल गई। मुझे कुछ भी याद नहीं है बाजी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उफ अल्लाह, बाजी कितनी खूबसूरत अंगूठी है ये। नहीं, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत। मेरी प्यारी बाजी। गिन लो, पूरे 40,000 हैं। मगर नासिर बादशाह, $3,000 की बात हुई थी। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो स्वीट 17 के थे।
न सदके न कुर्बान, वो भी तो स्वीट 17 है सरकार। देखो बख्शू, आंखों में धूल मत झोंको। पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। तुम दोनों एक रात में अमीर होने की मत सोचो। वाह भाई वाह नासिर बादशाह, इतनी मुश्किलों से तो ये रिश्ता कराया। ऐसा रिश्ता जिसके कि ना आगे ना कोई पीछे। शादी के बाद जो चाहो सुलूक करो, कोई पूछने गछने वाला नहीं। वैसे भी खूबसूरती और कमजोरी दोनों एक साथ तो नहीं मिलती। ठीक है, मैं शादी के बाद तुमको कुछ और पैसे दे दूंगा, लेकिन शादी तक तुम और बख्शू तुम दोनों अपनी ज़बानें बंद रखोगे। अरे सरकार, इस खुशी के मौके पर अब ऐसी बातें तो मुंह से ना निकाले ना। हैं? हम तो डॉलर्स के गुलाम हैं। आप हमें डॉलर देंगे तो हम अपने कान, आंख, मुंह सब बंद कर लेंगे। लेकिन नासिर बादशाह, अब मैंने चुप नहीं रहना। आप अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में खड़े हैं। बख्शू का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बड़े बड़े ताल्लुकात हैं। आपसे भी बड़े बड़े लोग काम कराते हैं मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जाने का ख्वाब धरे का धरा रह जाए। चुटकियों में पासपोर्ट जब्त करा दूंगी, जिस पे तुम्हें नाज है। गुस्सा नहीं देखा भी मेरा। लाली, मेरी बात तो सुनो। लाली,